नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। गुना जिले में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान हुए पथराव की घटना ने जिले में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। दो समुदायों के आमने सामने आने के बाद हालात बिगड़ते नजर आए, जिससे जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। इस संवेदनशील मामले को लेकर ग्वालियर रेंज के आईजी और डीआईजी ने गुना पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से चर्चा की और स्थिति को स्पष्ट किया। प्रेस वार्ता के दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए पुलिस अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। कल रात को 2 एफआईआर हुई है और 2 एफआईआर अभी अंडर प्रोसेस। सर, ये पहले से ही सुनिश्चित था कि मस्जिद के अंदर से पथराव होता है, तलवार निकाली जाती है, डंडे निकाले जाते हैं। आखिरकार सवाल ये खड़ा होता है कि ये क्या पहले से इन लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है कि हमला करना है। एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ था। ये जो आप कह रहे हैं तो ये किसी कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत होता है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। और अभी जैसा मैंने बताया आपको, परसों अपराध कायम हुआ है, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो चुका है, ओरल साक्ष्य भी ली जाएगी, स्वतंत्र साक्ष्य भी लोगों की ली जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है टेक्निकल जो है साक्ष्य ली जाएगी और इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनसे भी हम इनपुट लेंगे और फिर कुल मिला के तब उस स्थिति में क्लियर कर सकता है कि क्या कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसमें थी या नहीं। सर लगाई जाती है, ये आम बात इसलिए बहुत आवश्यक हो जाती है ताकि जुलूस का जो फ्लो है या जुलूस का जो रेगुलेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो बेसिकली इसमें भी जो है फोर्स वहाँ पे रैशनली लगाया गया था। और जैसा कि आपको सभी को विदित है कि जो हनुमान टेकरी सरकार का जो प्रोग्राम है, यहाँ का एक विशाल प्रोग्राम उस दिन होता है, उसमें काफ़ी बल लगा होता और जितना रैशनल बल लगाया जा सकता था उतना यहाँ पे प्रयास किया गया था लगाने का और उससे व्यवस्था बनाई जा रही थी। और इसमें मेरा एक कहना और भी है कि कई बार जब इस प्रकार के जो प्रोसेशंस निकलते हैं तो उसमें आपस में भी जो अलग अलग संवर्ग हैं कि हम एक अच्छे विकसित नगर में और एक अच्छे वातावरण में रह रहे हैं और यहाँ के नागरिक हमेशा शांति प्रिय रहें। तो दोनों पक्षों के जो अच्छे प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको बढ़ के आगे आना चाहिए और जो आपसी समरसता और समन्वय इस प्रकार से स्थापित होना चाहिए कि जो बहुत अच्छे यहाँ की शांति की परंपरा रही है वो हमेशा कायम रह सके। और निश्चित रूप से मेरी ऐसी अपेक्षाएं हैं कि लोग आगे आएंगे और इस प्रकार की अपील करके यहाँ के वातावरण को जो नॉर्मलाइजी है उसको मजबूत प्रदान करें। ली उन्होंने जुलूस के लिए सूचना दी थी, क्या था थोड़ा सा वो स्पष्ट नहीं हुआ। देखिए, अभी ये मैटर ऑफ एग्जामिनेशन है। जैसा कि प्रोसेस रहती है, सामने जो आयोजक पक्ष है उसने बताया था कि 7 तारीख को उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट की है। कई बार इस प्रोसीजरल आस्पेक्ट रहते हैं तो उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। और एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि नेचुरली इंडिपेंडेंट सोर्सों से पुलिस को भी ये संज्ञान में आ जाता है कि कोई प्रोसेशन निकलने वाला है। तो प्रोसेशन जब कोई मूव करता है तो उसमें हमें कई प्रकार की व्यवस्था लगानी पड़ती है, जैसे कि कोई ट्रैफिक नहीं। मैं इसमें बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक बार केस रजिस्टर होने के बाद जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके एज पर लॉ पूरी कार्रवाई कर रही है। तो इसमें कोई भी इस प्रकार का समूह है उसको रूल ऑफ लॉ उसको रीच नहीं करना चाहिए और रूल ऑफ लॉ को नहीं तोड़ना चाहिए। खासकर कोई ऐसे मूवमेंट्स हैं जिससे फिर से अशांति की स्थिति उत्पन्न हो। तो यदि किसी इस प्रकार के तत्वों ने कोई ऐसा अपने मूवमेंट के दौरान अपराध किया जो संज्ञेय अपराध की परिधि में आता है और वो रिपोर्ट होता है तो उस पर एज पर रूल ऑफ लॉ एक्शन लिया जाएगा। उस पर पुलिस मुख्यालय समन्वय बना रहा है मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग से। और इसमें कई स्थान ऐसे रहते हैं जो किसी थाने के बहुत निकट हैं और उनका जो मूल थाना उससे बहुत दूर है, तो हम उस थाने में मर्ज करेंगे जहाँ से उसकी दूरी कम है। तो ये कार्य चल रहा है और इसके लिए ऑलरेडी मतलब जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी प्रोसेस में है। मस्जिद तलवार लेके वीडियो में दिख रहा है, जो पुलिस के लोग थे उन्होंने इतना बड़ा जो घटना से रोक लिया है सर, जो घटना नहीं रोका है। सर उसमें पुलिस का भी धक्का मुक्की हुई है। सर प्राय देखने आ रहा 12 तारीख की। कहना है कि जो लोग घायल हुए हैं या जिनके
घर किसी के प्रकार से किसी प्रकार की स्टोन पेल्टिंग से प्रभावित हुए हैं, वो लोग यदि रिपोर्ट कर दें तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई इंश्योर की जा रही है। और उस पर जो है FIR से जिन व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है उसमें रैशनली हम FIR करेंगे। और यदि कोई ऐसा हमको प्रकरण मिलता है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि इसको जांच में रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो नया BNSS हमारा जो कानून आया है उसमें ऐसा प्रावधान है कि मतलब सेक्शन 173 BNSS के तहत हम किसी ऐसे मुद्दे को जो हमको लग रहा है एग्जीक्यूटिव फॉर्म में है या यहाँ जांच की जा सकती है उस परिधि में है जो 173 BNSS में निर्धारित है, तो वहाँ हम मैटर की जांच भी कराएंगे। सर गिरफ्तारी कितनी हुई है सर? इसमें अभी मैंने आपको बताया कि 17 जो एक्यूज्ड हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जो 12 तारीख का घटनाक्रम था शाम का उसमें। अच्छा, और सर, आज सर, मुस्लिम बस्ती में भी सर, सर आज एक- मुस्लिम सर- बस्ती में भी पथराव हुआ है। आज दोपहर में मुस्लिम बस्ती है उसमें भी पथराव हुआ, तो उसमें क्या आगे? हाँ नहीं, इसमें मैंने आपको बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है अगर कानून अपने हाथ में लेगा और सामने वाला पक्ष प्रभावित होता है तो उसमें रूल ऑफ लॉ के अनुसार कार्रवाई होगी। और रूल ऑफ लॉ कहता है कि अगर इसमें FIR बनती है तो FIR होगी उसमें, और कोई ऐसा विषय आएगा कि जो एग्जीक्यूटेड उसमें फॉर्म में तो उसमें इंक्वायरी के भी पावर जो है BNSS के तहत सर ये क्या सर क्या कारण है इसमें मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा। और इसलिए शाम को जो कलेक्टर साहब हैं, हमारे DIG साहब हैं, SP साहब हैं और इसके अतिरिक्त और भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहबान हैं, पुलिस अधिकारी हैं, हम लोग ऐसे सभी प्रभावित स्थलों पर गए हैं। लोगों से हम लोगों ने चर्चा की और एक संदेश दिया है कि जो नागरिक जो कानून का पूर्ण रूप से पालन करेगा हम उसकी सबसे बड़ा रक्षा करेंगे। और कोई भी असामाजिक तत्व चाहे वो किसी भी संवर्ग से जुड़ा है, यदि कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई इंश्योर की जाएगी, ये तय है। सर पुलिस सर- में कितने घायल हुए हैं इस पूरे मैटर में? इसमें जो है अभी मेडिकल हम लोगों ने कराए। नेचुरली आप लोग देख रहे थे कि उस दिन 7 से 8 जो हमारे जैसे आपने मेंशन किया अभी पुलिसकर्मी लगातार मतलब कोशिश कर रहे थे कि तो दोनों पक्षों को अलग अलग कर सकें। और ऐसे जो 7 से 8 कर्मचारी हैं उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे और उनके जो मेडिकल्स हैं वो भी कराए गए हैं। तो नेचुरली हमारे जो 4 पुलिसकर्मी हैं जो कि रक्षा करने में लगे हुए थे, एक प्रकार से दोनों पक्षों की आपस में भिड़ंत ना हो, तो निश्चित रूप से हम उनको पुरस्कृत भी करेंगे जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। और इस प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं हुई कि कोई आपस की ऐसी भिड़ंत हो जाए जिसमें कोई बहुत ग्रीवियस इंजरी किसी को। हाँ, निश्चित रूप से जो है SP साहब और DM साहब की टीम इस घटनाक्रम के बाद लगातार सक्रिय है और इसमें निश्चित रूप से आप लोगों का काम बहुत सराहनीय रहा है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना हम लोगों का कर्तव्य है। और जब हम पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प हैं कि हम सभी प्रकार से ऐसे मैटर्स जो कि संज्ञान में लेने लायक है उनको संज्ञान में लेंगे, तब सभी को कानून में विश्वास रखना चाहिए और कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा मूवमेंट बना और इन्होंने एक्शन लिया तो निश्चित रूप से इन्होंने जो अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। सर जो उग्र आंदोलन में संगठन के पदाधिकारी जो आगे चल रहे थे, वो कंडेलगंज की ओर बढ़ रहे थे, लोगों को हुस्कार रहे थे, सर उनके प्रति क्या कार्रवाई हुई सर? CCTV देख के कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, उसके लिए मैंने जो अभी चर्चा उपरांत में पुलिस अधिकारियों से इसमें चर्चा करूँगा और एज पर रूल ऑफ लॉ अगर एनालिसिस करने के उपरांत कोई ऐसे एक्शन जो अपेक्षित है तो उसको विचार करके और एग्जामिनेशन करके उस पर हम इंश्योर कराएंगे। सर नीति है उसमें आप लोग सुझाव दीजिए और हमारे साथ मतलब जो है कलेक्टर साहब भी मौजूद हैं। तो कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि ट्रेडिशनल रूप से बहुत से लोग जो सम्मिलित रहते हैं तो एक सम्मान के रूप में उनको हटाया नहीं जाता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि समय समय पर जैसे जैसे अगर सक्रियता किसी अन्य ऐसे नागरिक की बहुत ज़्यादा हो जाती है जो कि उसकी एक्टिविटी हमें बहुत मदद कर सकती है एक सोशल एक्टिविटीज़ में या मतलब और अन्य एक्टिविटीज़ में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, तो उनको उससे जुड़ जाना। सर मस्जिद पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो इस समय क्या उस समय जो CCTV कैमरे लगे वो चेक हुए या सर उस समय वो CCTV कैमरे बंद थे? ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।